मतलब एक भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरे पास जो चार्ज कंट्रोलर है ना, तो वो कुछ 12-13 वोल्ट ऐसे ही चार्ज करता है, ठीक है, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं बढ़ाता है। लेकिन मैंने एक हाल ही में एक चार्ज कंट्रोलर ख़रीदा है, तो उस पर मैंने लिथियम बैटरी चार्ज करने में लगा दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से, और उसमें हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम ये कितना वोल्ट तक चार्ज करता है। ठीक है भाई साहब, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आज हम टेस्टिंग करने वाले हैं कि इस सोलर चार्ज कंट्रोलर से कितना हाईएस्ट वोल्ट तक इसको चार्जिंग करता है और इतना ऑटो कट कितना पे करता है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें सेट कर दिया है, एक सेटिंग आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिथियम बैटरी है ना, तो लिथियम बैटरी का सबसे पहले इस चार्ज कंट्रोलर में सेटिंग आती है, जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, फिर भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसका एक कोड होता है, जो यहाँ पे इसको दबाओगे ना, यहाँ पे देखो, इसको दबाओगे तो ये भी एक अलग प्रकार का कोड है, ये बाद में डिफिनेशन दूंगा इसको। और यहाँ पे देखो B05 जो लिखा है ना, B05 जनरली होता है लिथियम फॉस्फेट बैटरी के लिए होता है। ठीक है, तो मैंने इस पर ये सेट कर दिया है। अगर आपको बैटरी सेटअप करना है, सबसे पहले इस चार्ज कंट्रोलर में बैटरी सेटअप करना पड़ता है। अगर आप इसको लिथियम बैटरी चार्ज कर रहे हो और यहाँ पे अगर आपने B05 नहीं किया, ऐसे सेट करने के लिए इसको दबा के रखो। यहाँ पे देखो ब्लिंकिंग करना शुरू कर दिया। अब आप इसको इधर करोगे तो यहाँ पे कम ज़्यादा होगा। ठीक है, देखो 1 2, ये जो है ना 1 नंबर लीड एसिड बैटरी का है, दूसरा तीसरा नंबर SMF बैटरी का है। अलग अलग बैटरी होती है ना, तो इसी तरीके से 1 से लेके B05 तक का इसका कोड होता है। तो 5 जो होता है जनरली लिथियम फॉस्फेट बैटरी के लिए होता है। तो इस पर आप करके छोड़ दोगे तो ब्लिंकिंग करते करते रुक जाएगा ऑटोमेटिक, या फिर इसको तुरंत रोकना है ना, तो इसको थोड़ा ऐसे दबा के, हाँ ये देखो रुक गया ना, तो 2 सेकंड में अपने आप रुकेगा। नहीं रुकेगा तो इसको दबा के रखोगे तो रुक जाएगा। अब ये देखो, ये एक बार इसको दबा के छोड़ा हूँ तो ये होम पोजीशन बोले तो इतना, देखो ये होम पोजीशन आ गया। होम पोजीशन इसको कहते हैं, मतलब ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन है। अब इसको दबाओगे तो यहाँ पे ये सारा फंक्शन दिखेगा। ठीक है, तो मैंने इसे सेट कर दिया है, लिथियम बैटरी सेट पे कर दिया है, और अभी ये चार्ज हो रही है फ्रेंड्स 13.76 हो रहा है। ठीक है, और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना वोल्टेज पे ये हाई ऑटो कट करेगा। इसका सेटिंग जो B05 करोगे ना, तो ऑटोमेटिक ही पैरामीटर इसका सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख भी लेते हैं कि कितना सेलेक्ट है। B05 अलग अलग बैटरी पे इसमें पैरामीटर सेट है। ठीक है, तो आपको उसमें चेंजेस नहीं करना है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कितना पे सेट है। 13.7 पे है ना, तो ऑटो कट कितने पे लगाएगा। देखिए ये जो है ना, ये वोल्टेज सेलेक्ट करने वाला ऑटोमेटिक वाला है। अब ये B05 मैंने बैटरी सेट कर दिया है। अभी यहाँ पे देखिए ये 24H लिखा है, मतलब 24 घंटे तक ये पावर चालू रहेगा। अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं ना, तो ये मतलब देखो ब्लिंकिंग करना शुरू हो गया। अब इसको ऐसे बदलोगे तो ये 15 घंटे में ऑटोमेटिक चल के ये बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब 15 अभी से स्टार्ट करो, फिर 15 घंटा तक ये चालू रहेगा कंट्रोलर, उसके बाद बंद हो जाएगा। इसको करोगे 14 घंटा, ऐसा करके जितने घंटा पे सेट करना है इसको सेट भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बैटरी और ये बल्ब, मतलब लोड तुम्हारा 11 घंटा चलेगा, उसके बाद 11 घंटे के बाद ये बंद हो जाएगा। तो मैं तो इसको 24 घंटे तक ही रखता हूँ, तो मैं इसे 24 घंटा वापस कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको बढ़ा देता हूँ 15 के बाद सीधा 24, और उसके बाद इसको दबा के रखोगे, ब्लिंकिंग बंद हो जाएगा, तो 24 पे सेट हो गया। ठीक है, अब आगे का पैरामीटर देखते हैं। 38 डिग्री ये पूरा डिवाइस गर्म है। ठीक है, जितना गर्म होगा वो डिटेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे देखो 7.4 एम्पियर से बैटरी है चार्ज हो रही है। ठीक है, और ये 15 एम्पियर का, तो मुश्किल से 2 घंटे में फुल चार्ज हो जानी चाहिए। तो ठीक है, अब फिर से देखिए, मैंने थोड़ा लेट किया तो ये होम पोजीशन पे आ गया। फिर से चालू करोगे तो यहाँ से ये सब दिखेगा। ठीक है, 24 घंटा चलेगा, 38 डिग्री सेल्सियस गर्म हुआ डिवाइस, 7.3 एम्पियर पे चार्ज हो रही है। और यहाँ पे देखो 00 ये लोड है। ठीक है, लोड हमने कुछ भी नहीं दिया है, इसीलिए 00 बता रहे हैं। अभी देखो 14.6 पे ऑटो कट करेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गया ना पैरामीटर, 14.6 पे ये फुल चार्ज करेगा। तो देखते हैं कितना देर करता है, और 12.6 तक ये लोड देगा। ये देखिए, मतलब लोड दोगे तो 12.6 तक लोड देगा। सॉरी 11.1 पे एक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोड है। तो हम लोग देखें कि यहाँ पे 13.7 वोल्ट पे अभी चल रही है, और इसमें जो सेटअप है ना फ्रेंड्स, 14.6 वोल्ट पर ये ऑटो कट है, यानी 14.6 तक ये जाएगा तब ऑटो कट होगा। इसका मतलब ये सेटअप है। अब हम देखते हैं कि ये सच में इतना तक चार्ज करता है कि बस ऐसे ही लिखा रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर चार्ज हुआ और उसके बाद से 13.6 से लेके 7-8 तक आ गया है ये। तो 13.8 तक इसने चार्ज कर दिया है। अभी भी ये कंटिन्यू है चार्जिंग। अभी हम देखते हैं कि ये फुल चार्ज 14.6 तक कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पे तो देखिए फ्रेंड्स, इसने 13.9 14 वोल्ट तक चार्ज इसने ले गया है। करता है इस बैटरी को, लिथियम बैटरी को मैंने हाथ से बनाया है। इसमें 4 बैटरी मैंने जो है
32 140 का लगाया है। 32 140 15 एम्पियर की एक बैटरी आती है ना, वो सेल लगाया है इसमें, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है बनाने का बैटरी, तो आप मेरे चैनल पे पड़ा है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसकी चार्जिंग की देख रहे हैं कि हाईएस्ट चार्जिंग कितनी वोल्टेज तक करती है, इसमें कौन सा BMS लगाया है, सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो अभी हम इसे चार्जिंग का देखते हैं कि कितनी देर तक ये कितनी हाई वोल्ट तक चार्ज होता है, 14.5 वोल्ट तक चार्ज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 14.6 इसने बता दिया है, लेकिन ये वापस ये हो जाता है। यहाँ पे देखिए इसकी एक एरर दिखा रहा हूँ। 14.6 तक तो हो गया यहाँ पे देखिए, फिर बाद में 13.9 हो जाता, मतलब 14 हो जाता है। एक साथ में ऐसा हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो कोई भी नहीं बताएगा, एकदम रियल बता रहा हूँ। देखिए 13.9 होके 14.6 दिखा रहा है एक साथ में, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए यहाँ पे 13.9 हो गया, उसके बाद 14.6 हो जाते ही यहाँ पे ऑटो कट ऑफ हो जाता होगा। देखता हूँ इसमें चार्जिंग एम्पियर बता रहा है कि नहीं। 14.6 यानी एक साथ में ये इतना बता दिया, 14.6, उसके बाद फिर 13.9 डिस्चार्ज होके फिर वापस होता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ 14.6 है, इसका एम्पियर दिखाता है कि नहीं दिखाता है। 24 घंटा चलेगा। यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुका है ये चार्ज कंट्रोलर। 3.87 एम्पियर देखिए वापस, मतलब ऑटो कटअप कर रहा है, मतलब ये कटअप कर रहा है। 14.6 जाता है और उसके बाद यहाँ पे लोडिंग कम हो जाता है, ठीक है। मतलब ये देखो, तो मतलब फुल चार्ज हो चुका है। 14.6 तक लोड, ये 14.6 जाता है तो यहाँ पे एम्पियर जो चार्जिंग एम्पियर है ना वो कम हो जाता है। देखिए यहाँ पे 0 एम्पियर हो गया ना। तो जैसे ही यहाँ पर उससे घटता है वापस फुल चार्ज करता है। एक तरीके से ये चार्जिंग प्रक्रिया ही लग रहा है मुझे। तो थोड़ा देर और चार्ज कर देता हूँ, ठीक है। फिर ये क्या होता है, 14.6 आता है, उसके बाद घट जाता है, तो ये फ्लोटिंग चार्ज होता है ना वो हो रही है। तो देखता हूँ ये स्टेबल रहता है कि नहीं रहता है। 14.6 तक थोड़ी देर रहना तो चाहिए। ये कम होके फिर घटता है, कम होके घटता है, तो थोड़ी देर और चार्ज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं ये 14.6 तक रहता है और यहाँ पर स्टेबल रहना चाहिए ना भाई। ये फुल चार्ज हो गया और उसके बाद वापस कम हो जाता है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखते हैं ये फुल चार्ज बताता है कि नहीं बताता है। ये इस तरीके से ये 14.6 रहना चाहिए हमेशा, बट यहाँ पे कम हो जाता है। देखिए तो अभी ये और थोड़ी देर चार्ज करने के बाद ये फुल चार्ज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको होने देते हैं। देखिए थोड़ा देर अभी रुका है, ये अभी रुक गया, मुझे लगता है रुक गया। ये देखो अभी रुक गया, अभी नहीं भाग रहा है ना। तो मतलब फुल चार्ज होने लगता है ना तो कम ज़्यादा होता है। तो देखिए अभी 14.6 तक ही खड़ा है ये, अभी आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ इसका चार्जिंग एम्पियर कम हुआ कि कितना है। 14.6 पर ही है तो डिस्कनेक्ट हो गया होगा ऑटोमेटिक। देखते हैं यहाँ पे देखिए फ्रेंड 0.2 एम्पियर, फिर यहाँ पे कम ज़्यादा, अभी लोड जैसे ही बढ़ता है। हाँ मतलब चार्जिंग होने ही वाला, फुल चार्ज हो ही गया है। देखिए अगर चालू भी होता है तो 2 एम्पियर से होता है। तो ये फ्लोटिंग चार्ज हो रही है, एक तरीके से इसका प्रक्रिया है चार्जिंग करने का। तो एक बार देख लेते हैं भाई साहब इसको 14.6 तक कितनी देर लगातार रहता है। लगभग ये फुल चार्ज हो ही गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने भी देखा कि 14.6 तक ये फुल चार्ज करने के बाद ही ऑटो कट ये डिवाइस करता है, ठीक है। तो ये लगभग मुझे तो ठीक लग रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा देर स्टेबल रहेगा, ठीक है। मतलब स्टेबल होगा फिर घटेगा, ये फ्लोटिंग ये चार्जिंग प्रक्रिया है मुझे लगता है। अब ये थोड़ा देर ज़्यादातर स्टेबल रहने लगा है, देख सकते हैं 14.6 तक। तो 14.6 तक ये ज़्यादा देर तक रहने लगेगा तो समझ जाना कि ये फुल चार्ज हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ऑटो कटअप करके फिर चार्ज करता है, ये चार्जिंग प्रक्रिया है इसका। तो फ्लोटिंग चार्ज जिसे बोलते हैं, ऑटोमेटिक ही इसमें जब फुल चार्ज होने लगता है तो कम ज़्यादा करके ये फुल चार्ज करता है। तो एक तरीके से ये फुल चार्ज होने के बाद से डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है। ये चार्ज कंट्रोलर ठीक लग रहा है मुझे। और ये बैटरी भी मेरी जो है फुल चार्ज हो चुकी है, जो कि 15 एम्पियर की थी, ठीक है। तो आप सभी बताइएगा वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स। 14.6 तक फाइनली इसने चार्ज कर दिया है, ठीक है। और चार्ज जैसे ही 14.6 जाता है तो ऑटो कट भी कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। एक तरीके से ये अच्छा कंट्रोलर है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे कोने में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके बाय कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अमेकी स्मार्ट है, ये 50 एम्पियर का है, 20 एम्पियर में भी आता है, 10 एम्पियर में भी आता है। आपको जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा आप खरीद सकते हो। देखो यहाँ पे स्टेबल भी रहने लगा है, ठीक है। तो एक तरीके से ये बढ़िया चार्ज कंट्रोलर है। लिथियम बैटरी, कोई भी बैटरी इससे चार्ज कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। सोलर से भी कर सकते हो, ऐसा ट्रांसफार्मर से मैं करता हूँ तो ट्रांसफार्मर से भी कर सकते हो, लेकिन अच्छा रहेगा सोलर, ठीक है। तो इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।